स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 10 की ट्रांसलेशन करेंगे। यूनिट 10 है बी अवेयर बी सेफ। बी अवेयर आगाह रहना, होशियार रहना, बी सेफ महफूज रहें। इसका मतलब है कि बी अवेयर होशियार रहें, बी सेफ महफूज रहें। अगर आप किसी भी चीज़ से होशियार रहेंगे, आगाह रहेंगे तो आप अपने आप को महफूज रखेंगे। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करना। ब्रदर, हैव यू सीन देम बिफोर? भाई, क्या आपने पहले इन्हें कभी देखा है? 2 persons गेटिंग आउट ऑफ द कार, 2 शख्स कार से उतरते हुए। सिस्टर बहन, नो नहीं, दे सीम टू बी स्ट्रेंजर्स, वो अजनबी दिखाई देते हैं, मतलब अजनबी मालूम होते हैं। ब्रदर, वॉच आउट, होशियार रहें, दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। सिस्टर बहन, यस जी हाँ, वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कोई चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए। ब्रदर, ओ यस लेट्स इग्नोर देम, ओ यस वो हाँ लेट्स इग्नोर देम, आओ उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। लेट्स टॉक, आओ बात करें। यहाँ पर है व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? इफ़ यू कम अक्रॉस द सेम सिचुएशन, अगर आपके साथ यही सिचुएशन पेश आ जाए तो आप क्या करेंगे? यहीं से आप इसका आंसर लिखें कि वी विल नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। वी विल नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। अब यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। बी अवेयर बी सेफ, होशियार रहें, महफूज रहें। सारा वाज होल्डिंग अ डॉल, सारा एक गुड़िया पकड़े हुए थी। व्हेन, जब, सारा एंड हर ब्रदर, जब सारा और उसका भाई, एहसन एंटर्ड देयर होम, एंटर्ड दाखिल हुए, देयर होम अपने घर में। सारा ने एक गुड़िया पकड़ी हुई थी जब सारा और उसका भाई एहसन अपने घर में दाखिल हुए। सारा एक्साइटेडली, सारा पुरजोश अंदाज से, एक्साइटेडली जोश से, हेलो मामा, लुक देखो, व्हाट आई हैव गॉट, देखें, व्हाट आई हैव गॉट, मुझे क्या मिला है, ये मैंने क्या हासिल किया है। मदर, माँ वरीडली, परेशानी से, हु गेव यू दिस डॉल, हु गेव यू, तुम्हें किसने दी, दिस डॉल, ये गुड़िया, तुम्हें ये गुड़िया किसने दी। सारा, देयर वॉज अ मैन इन द स्ट्रीट, गली में एक आदमी था। देयर वॉज अ मैन इन द स्ट्रीट, के गली में एक आदमी था। मदर, माँ पोलाइटली, नरमी से, कम हियर, यहाँ आओ, सारा एंड एहसन, सारा और एहसन, यहाँ आओ, एंड सिट बाय माई साइड, और मेरे पास बैठो। सारा एंड हर ब्रदर सैट विद देयर मदर ऑन द सोफा, सारा और उसका भाई अपनी माँ के साथ सोफे, अपनी माँ के पास, अपनी माँ सैट बैठे, विद देयर मदर अपनी माँ के साथ, सैट बैठे, विद देयर मदर अपनी माँ के साथ, ऑन द सोफा पर। सोफे पर सारा और उसका भाई अपनी माँ के साथ बैठे। मदर, यू आर गुड किड्स, मदर, माँ, यू आर गुड किड्स, तुम अच्छे बच्चे हो। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन सुने, टू मी मुझे, केयरफुली तवज्जो से, मेरी बात तवज्जो से सुने या मुझे तवज्जो से सुने। सारा, ओके मामा, ठीक है मामा। मदर, यू शुड नॉट गेट फ्रेंडली विद पीपल हु यू डोंट नो, माँ ने कहा कि यू शुड नॉट गेट फ्रेंडली, कि तुम्हें मतलब दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दोस्ताना रवैया नहीं रखना चाहिए, विद पीपल, उन लोगों के साथ, हु यू डोंट नो, जिन्हें आप नहीं जानते, उनके साथ आप दोस्ताना रवैया आपको नहीं रखना चाहिए, जिन लोगों को आप नहीं जानते। नेवर टेक कभी मत लें, एनीथिंग कोई भी चीज़, फ्रॉम देम उनसे, विदाउट बगैर, टेलिंग में मुझे बताए बगैर, और योर बाबा या अपने बाबा को, कि कभी, कि उनसे, जो भी स्ट्रेंजर है उनसे कभी कोई चीज़ आपने नहीं लेनी, मुझे और अपने बाबा को बताए बगैर किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी।
सारा वाई मामा, क्यों मामा? इज़ इट रॉन्ग, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? वाई, क्यों? मामा, इज़ इट रॉन्ग, क्या ये गलत है? मदर, यस, जी हाँ, इट इज़ नॉट गुड, ये सही नहीं है। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, कबूल करना। गिफ्ट्स, तोहफ़े, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से। उसकी माँ कहती है हाँ ये सही नहीं है कि अजनबी लोगों से तोहफ़े लेना, अजनबी लोगों से चीज़ें लेना या तोहफ़े लेना ये सही बात नहीं है। सारा, सॉरी मामा, सॉरी मामा, आई वुड नॉट डू इट अगेन, आई वुड नॉट डू इट अगेन, मैं ये दोबारा नहीं करूँगी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। एहसन मामा, वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स? एहसन अपनी माँ से पूछता है, एहसन मामा, वाई इज़ इट रॉन्ग, ये क्यों गलत है? टू बी फ्रेंडली, मेहरबान होना या दोस्ताना रवैया रखना, विद स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ फ्रेंडली होना क्यों गलत है, मेहरबान होना क्यों गलत है? मदर, माँ, बिकॉज, क्योंकि, इट माइट बी डेंजरस फॉर यू, इट माइट बी डेंजरस फॉर यू, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। एहसन, ओके मामा, ठीक है मामा। सारा, इफ़ समवन कम्स क्लोज टू मी, इफ़ अगर समवन कोई कम्स आता है क्लोज टू मी, अगर कोई, सारा इफ़ समवन कम्स क्लोज टू मी, अगर कोई मेरे करीब आता है, व्हाट शुड आई डू, तो मुझे क्या करना चाहिए? मदर, माँ, इफ़ अ स्ट्रेंजर एवर कम्स क्लोज टू यू, इफ़ अगर अ स्ट्रेंजर एक अजनबी एवर कभी कम्स क्लोज टू यू, आपके करीब, अगर एक स्ट्रेंजर एक अजनबी आपके करीब कभी आपके करीब आए एंड ऑफर्स आर राइट, आपको ऑफ़र करे, पेशकश करे सवारी की या टॉय खिलौने की, और एनी कैंडी या किसी भी मीठी चीज़ की, टॉफ़ी की और चॉकलेट की, यू शुड स्टेप अवे, तो तुम्हें दूर हट जाना चाहिए, एंड से, और कहना चाहिए, नो, नहीं, टू हिम, उससे, तो आपको दूर हो जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि नहीं। मतलब अगर आपको कोई सवारी को ऑफ़र करता है कि चलें भी, आपने कहाँ जाना है, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, कोई खिलौना देने की कोशिश करता है, कोई कैंडी, टॉफ़ी, चॉकलेट, तो आप उससे दूर हट जाएं और उसे कहें कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लीव दैट प्लेस क्विकली, लीव छोड़ दें, दैट प्लेस वो जगह, क्विकली तेज़ी से, उस जगह को तेज़ी से छोड़ दें। लीव दैट प्लेस क्विकली, उस जगह को तेज़ी से छोड़ दें, जल्दी से। रिमेंबर, याद रखें, योर बाबा एंड आई ट्रस्ट यू अलॉट, योर बाबा, आपके बाबा, एंड आई, और मैं, ट्रस्ट यू अलॉट, मैं और आपके बाबा आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। सो लिहाजा शेयर योर डेली रूटीन, शेयर करें, बांटें, योर डेली, अपनी डेली रूटीन, अपनी रोज़ की जो रूटीन है, रोज़ाना के आपके जो मामलात हैं, आपके जो रोज़ाना की रूटीन है, आपके जो रोज़ाना के काम हैं, एंड सीक्रेट्स, और अपने राज, विद अस, हमसे, इंस्टेड ऑफ एनीवन एल्स, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय, एनीवन एल्स, किसी और से करने की बजाय। उसकी माँ कह रही है कि मैं और आपके बाबा आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आपको आपकी जो डेली रूटीन है, आपके रोज़ाना का जो मामूल है और राज हैं, वो किसी और से शेयर करने के बजाय, किसी और से बांटने के बजाय, वो हमारे साथ उसको शेयर करें, ठीक है। अब है सारा, विच सीक्रेट्स मामा, विच सीक्रेट्स, कौन से राज मामा? मदर, माँ, इफ़ यू लीव क्लास स्कूल विदाउट इन्फॉर्मिंग योर टीचर, इफ़ अगर यू लीव, तुम छोड़ते हो, क्लास छोड़ते हो या फिर स्कूल, विदाउट, बगैर, इन्फॉर्मिंग, इतला किए बगैर, योर टीचर, अपने उस्ताद को, अगर तुम क्लास या स्कूल अपने उस्ताद को इन्फॉर्म किए बगैर, इतला दिए बगैर छोड़ते हो, यू शुड शेयर इट, आपको इसे शेयर करना चाहिए, विद मी, मेरे साथ, आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए। इफ़ अगर समवन कोई मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, अगर कोई आपको बेचैन करता है या परेशान करता है, और या इफ़ अगर यू फील, आप महसूस करो, लाइक समथिंग जस्ट नॉट राइट, अगर आप ये महसूस करो कि कुछ ठीक नहीं है,
बाज़ औक़ात हमें ऐसा फ़ील होता है ना कि कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। अगर इस तरह से आप फील करो कि कुछ ठीक नहीं है, यू नीड टू वॉक अवे एट वंस। यू नीड, आपको ज़रूरत है, टू वॉक अवे, दूर हो जाने की, एट वंस, फ़ौरन, तो आप फ़ौरन वहाँ से दूर हो जाएं। एंड आल्सो शेयर द इंसिडेंट विद मी, और मेरे साथ इस वाक्य को शेयर करें। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करें। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करें। एहसन, प्रॉमिस, वादा, मामा। सारा, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ। आई विल शेयर ऑल माई एक्टिविटीज़ विद यू। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ। आई विल शेयर, मैं शेयर करूँगी या बांटूँगी या बात करूँगी, ऑल माई एक्टिविटीज़, अपनी तमाम सरगर्मियों के बारे में, विद यू, आपके साथ, कि मैं अपनी तमाम सरगर्मियों के बारे में आपसे शेयर करूँगी या आपको बताऊँगी। मदर, माँ। गुड गर्ल, अच्छी लड़की, तुम अच्छी लड़की हो। गुड गर्ल, गुड गर्ल हो। आई लव बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। आई लव बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। के आंसर देखते हैं। विल यू अलाउ अ स्ट्रेंजर टू कम क्लोजर टू अस। विल यू अलाउ अ स्ट्रेंजर टू कम क्लोजर टू यू। तो इसका आंसर है नो, वी डू नॉट। नो, वी डू नॉट अलाउ अ स्ट्रेंजर टू कम क्लोजर टू अस। How would you react? How would you react if अगर a stranger offers you a toy? How would you react? React, इसको पढ़ना है react, react. How would you react if a stranger offers you a toy? तो इसका आंसर है I will not accept it. I will not accept it and I shall leave that place quickly. I will not accept it and I shall leave that place quickly. Why should we not take things from strangers? Why should we not take things from strangers? हमें अजनबियों से चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए? ये पहला सवाल है। It might be dangerous for us. It might be dangerous for us. ये हमारे लिए ख़तरे की बात हो सकती है या ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इफ़ एनी स्ट्रेंजर कम्स टू यू, अगर कोई अजनबी आपके पास आता है, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे? इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर भी हमने यहीं से दिया है, इट माइट बी डेंजरस फॉर अस। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ अ स्ट्रेंजर एवर कम्स क्लोज टू अस एंड ऑफर्स समथिंग, ये सारी चीज़ों के नाम नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिख देंगे समथिंग, किसी भी चीज़ की ऑफ़र करें, एंड ऑफर्स समथिंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये लिखेंगे समथिंग, इफ़ अ स्ट्रेंजर एवर कम्स क्लोज टू यू, इफ़ अ स्ट्रेंजर एवर कम्स क्लोज टू अस एंड ऑफर्स समथिंग, we should step away and say no to him. ठीक है, आज का जो हमारा लेसन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसकी ट्रांसलेशन, इसके क्वेश्चन आंसर, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।